तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, अगर उतनी ही जागरूकता जोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वहीं रहते हैं, और कुछ लोग थोड़ा काम करके इतनी दूर निकल जाते हैं कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। ये फर्क कहां पैदा होता है? ये फर्क मेहनत में नहीं, जागरूकता में पैदा होता है। क्योंकि मेहनत अंधी होती है, और अंधी मेहनत कभी तुम्हें वहां नहीं ले जाती जहां समझदार कदम ले जाते हैं। जिंदगी का एक बहुत गहरा नियम है, पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जो सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि जागरूक हो, जिसके भीतर देखने की कला हो, समझने की क्षमता हो और सही दिशा चुनने की बुद्धि हो। मेहनत करो, ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मेहनत पर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं। किसान खेत में, मजदूर निर्माण में, कर्मचारी ऑफिस में, सब मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब अमीर नहीं बनते। अमीर कौन बनता है? वही जो मेहनत से पहले सोच को ठीक करता है, मेहनत से पहले दिशा तय करता है, मेहनत से पहले समझ विकसित करता है। दिमागत जब जागता है तो मेहनत आधी रह जाती है और परिणाम दोगुना हो जाता है। एक बात याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो भागते रहते हैं और दूसरे वे जो देखते रहते हैं कि कहां भागना है। पहले वाले लोग जीवन भर थकते रहते हैं और दूसरे वाले जीवन बदल देते हैं, क्योंकि दिशा सही हो तो एक कदम भी काफी है और दिशा गलत हो तो 1000 कदम भी व्यर्थ है। मेहनत तुम्हारे पसीने से आती है, लेकिन जागरूकता तुम्हारी समझ से, और समझ का मूल्य हमेशा पसीने से बड़ा होता है। कभी अपने आसपास देखना, कुछ लोग छोटे काम में भी बड़ी समझ लगा देते हैं और कुछ लोग बड़े काम में भी समझ नहीं जोड़ पाते। जो व्यक्ति सिर्फ हाथों से काम करता है वह मजदूर बनता है, और जो व्यक्ति दिमाग से काम करता है वह मालिक बनता है। यह बात तुम्हें चुभ सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। जिंदगी में किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाता, बस कुछ लोग जाग जाते हैं और कुछ सोए रह जाते हैं। अगर तुम्हें धन चाहिए तो सबसे पहले भीतर बुद्धि जगानी पड़ेगी, वह बुद्धि जो यह देख सके कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किस दिशा में कर रहा हूं। मेहनत की ऊर्जा सीमित है, लेकिन जागरूकता की ऊर्जा अनंत है। एक जागरूक निर्णय तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां 100 गलत निर्णय नहीं पहुंचा सकते। दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति, हर बड़ा व्यवसायी, हर बड़ा निर्माता, सब एक ही रहस्य को जानते हैं, मेहनत जरूरी है, लेकिन वह अंतिम चीज है। पहली चीज है दिशा, समझ और जागरूकता। अपने जीवन में एक पल रुककर देखो, तुम आज जो कर रहे हो क्या वो सच में तुम्हें आगे ले जा रहा है या बस थका रहा है? क्योंकि थकावट सफलता का इशारा नहीं होती, सही दिशा सफलता का पहला कदम होती है। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि बहुत भाग दौड़ हो रही है लेकिन परिणाम नहीं आ रहे, तो समझ लो मेहनत बढ़ाने का समय नहीं, दिशा बदलने का समय है। जागरूकता का मतलब है हर कदम जानकर रखना, हर निर्णय समझकर लेना, हर काम पूरे होश में करना। जिस दिन तुम होश में काम करना शुरू कर दोगे, तुम्हें पता चलेगा कि अमीरी कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वह बस एक समझ है, एक नजरिया, एक स्पष्ट दृष्टि, एक सही सूझ। तुम्हारी ऊर्जा मूल्यवान है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता उससे भी अधिक मूल्यवान है। तुम एक ही दिन में उतना कर सकते हो जितना लोग महीनों में नहीं कर पाते, अगर तुम्हारा मन जाग गया। लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि अगर मेहनत नहीं की तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन समझदार लोग मेहनत समझकर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बुद्धिमानी से उठाया गया कदम हमेशा अंधी मेहनत से आगे निकालेगा। मेहनत को छोड़ना मत, लेकिन उसे प्राथमिकता मत देना। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जागरूकता। जागरूकता तुम्हें रास्ता दिखाती है और मेहनत उस रास्ते पर चलाती है। जीवन में असली बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव भीतर से आता है। जब नजरिया बदलता है तो हालात खुद बदलने लगते हैं। अगर धन चाहिए तो पहले मानसिक गरीबी को छोड़ो, सोच बदलो, दृष्टि बदलो, समझ बदलो। पैसा खुद चलकर आएगा
जब तुम वह मनुष्य बन जाओगे जो उसे संभाल सके, पैसा उसी के पास जाता है जिसके भीतर जागरूकता हो, क्योंकि पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उच्च स्थान पर जाती है। अंत में सिर्फ इतना समझ लो, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर मेहनत जागरूकता के बिना है तो वह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, और जागरूकता अगर थोड़ी भी जाग जाए तो वह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां मेहनत अकेली सपने भी नहीं देख सकती। ज्यादा भागो मत, ज्यादा जागो, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से बनता है, और दिमाग तभी बनता है जब तुम भीतर से जागते हो। किसी की बाहों की ताकत से नहीं, मन की गहराई से उपजता है। मेहनत एक साधन है, पर धन एक परिणाम है, और परिणाम हमेशा चेतना पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का मन सोया हुआ है उसकी मेहनत भी आंतरिक है, वह चाहे जितना काम करे भीतर से खाली रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ है उसका एक छोटा सा कदम भी जादू कर देता है। उसकी उपस्थिति, उसकी सोच, उसकी दिशा, सब कुछ मूल्यवान बन जाती है। जीवन में धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहां बहती है जहां ध्यान होता है। ध्यानहीन व्यक्ति मेहनत करता है, पर उसका ध्यान भय में, लालच में या तुलना में बंधा होता है। वह केवल काम नहीं कर रहा होता, वो भाग रहा होता है अपने भीतर की कमी से, अपनी असंतुष्टि से। लेकिन जब कोई व्यक्ति काम को ध्यान बना लेता है, जब हर क्रिया में सजगता आ जाती है, तब मेहनत बुद्धि में बदल जाती है, और बुद्धि ही धन का मूल है। कई लोग सोचते हैं कि धन भाग्य का खेल है, कोई कहता है कर्म का फल है, पर वास्तव में यह तुम्हारी चेतना का परिणाम है। जितना तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, जितनी तुम्हारी दृष्टि शांत होगी, उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से बहकर चीजों को सुव्यवस्थित करेगी। जब मन असंतुलित होता है तो मेहनत भी बिखर जाती है। जब मन शांत होता है तो साधारण प्रयास भी सोने में बदल जाता है। धन के पीछे मत भागो, समझ के पीछे भागो, क्योंकि जब समझ आती है तो धन अपने आप तुम्हारे पास आता है। और यह समझ केवल बुद्धि की नहीं होती, यह भीतर की जागरूकता से आती है। एक जागृत व्यक्ति कुछ भी करे, वह दुकान चलाए या खेत जोते, उसका हर कार्य ध्यान से भरा होता है, और ध्यान में की गई हर क्रिया 100 गुना फल देती है। कभी गौर करना, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनका जीवन समृद्ध होता है, और कुछ लोग दिन रात काम करते हैं पर उनकी थाली आधी भरी रहती है। इसका कारण यही है कि पहले ने मेहनत से ज्यादा दिमाग से काम किया, और दूसरे ने केवल मेहनत को ही धर्म मान लिया। मेहनत की अपनी जगह है, लेकिन अगर उसमें दिशा नहीं, विवेक नहीं, जागरूकता नहीं, तो वह अंधी दौड़ बन जाती है। धन एक विज्ञान है, अगर तुम इसे ध्यान से समझो तो यह तुम्हें भीतर से बदल देगा। यह केवल कमाने की बात नहीं, जीने की कला है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, जब तुम्हारा मन शांति में टिकता है, तो हर निर्णय सही दिशा में जाता है। तुम अवसर को पहचानते हो, तुम प्रवाह को समझते हो। वहीं से असली बुद्धिमत्ता शुरू होती है, और वही बुद्धिमत्ता धन को आकर्षित करती है। ध्यान देना, मेहनत और बुद्धि का फर्क उसी तरह है जैसे अंधे और देखने वाले का फर्क होता है। अंधा भी चल सकता है पर ठोकर खाता रहेगा, देखने वाला धीरे चलता है पर सही चलता है, और अंत में वही आगे निकलता है। धन को लेकर समाज ने जो भ्रम बनाए हैं वे बहुत गहरे हैं। हमें सिखाया गया कि मेहनत ही सब कुछ है, और यही शिक्षा ने करोड़ों लोगों को संघर्ष में डाला, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की लेकिन ध्यान नहीं लाया। उन्होंने शरीर से काम किया, मन से नहीं, और जब मन अनुपस्थित होता है तो जीवन का जादू खो जाता है। सच्चा धन केवल वही कमा सकता है जिसने भीतर की समृद्धि को छुआ है, जिसने जाना है कि पैसा का कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर की स्थिति को दिखाता है। अगर तुम भीतर से डर में जीते हो तो तुम्हारे निर्णय डर से चलेंगे। अगर तुम भीतर से लालच में जीते हो तो तुम्हारा धन भी तुम्हें बांधेगा। लेकिन अगर तुम भीतर से जागे हुए हो, संतुलित हो, तो पैसा तुम्हारा सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। इसलिए पहले मन को समझो, फिर संसार को। पहले चेतना को स्थिर करो,
फिर बाजार को समझो, तभी तुम जान पाओगे कि धन वास्तव में क्या है और क्यों वह केवल मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से बनता है। जब हम कहते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से बनता है, तो हमारा मतलब चालाकी से नहीं होता, क्योंकि चालाक इंसान भी अंततः दुखी रहता है, उसका धन भी बोझ बन जाता है। यहां दिमाग का अर्थ है सजगता, समझ, विवेक और जागरूकता। दिमाग से काम करने का अर्थ है हर स्थिति को होश से देखना, हर निर्णय को स्पष्टता से लेना, हर अवसर को भीतर की शांति से समझना। एक अचेत व्यक्ति का मन हमेशा जल्दबाजी में होता है। वह बिना देखे निर्णय लेता है, बिना समझे प्रतिक्रिया करता है। वह सोचता है कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके भीतर भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा काम कर रही होती है। उसका हर कदम बस दूसरों को देखकर उठता है और इसीलिए उसकी मेहनत चाहे जितनी भी हो कभी स्थायी परिणाम नहीं देती। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य बुद्धि जागती है। वह तुम्हें दिखाती है कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही बुद्धि असली दिमाग है। यह वही क्षमता है जो सैकड़ों लोगों के बीच किसी एक व्यक्ति को अलग बनाती है। वह देख सकता है जो बाकी नहीं देख पाते, वह समझ सकता है जो बाकी चूक जाते हैं। यही समझ पैसा पैदा करती है। धन का निर्माण केवल बाहर नहीं होता, उसका मूल भीतर की स्थिति में होता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो बाहर का संसार भी बिखरा रहेगा, और अगर मन केंद्रित है, शांत है, सजग है, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। धन के पीछे भागना एक भ्रम है, क्योंकि धन तुम्हारे भीतर के विकास का परिणाम है। जैसे पेड़ फल तभी देता है जब उसकी जड़ें गहरी हों, वैसे ही जीवन भी धन तभी देता है जब तुम्हारी समझ गहरी हो। मेहनत शाखाएं हैं लेकिन समझ जड़ है, और अगर जड़ कमजोर है तो शाखाएं कितनी भी हों फल नहीं लगेंगे। समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता। वह काम करता है लेकिन भीतर से शांति में होता है। वह योजना बनाता है लेकिन बिना तनाव के। वह निर्णय लेता है लेकिन अधीरता से नहीं। उसकी हर क्रिया में एक प्रकार की लय होती है, जैसे कोई संगीत चल रहा हो, जैसे कोई नृत्य हो रहा हो, और यही आंतरिक संगीत उसकी बाहरी समृद्धि बनता है। पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है, ये ऊर्जा का प्रवाह है, और यह प्रवाह वहीं बहता है जहां संतुलन होता है। एक बेचैन व्यक्ति धन पा भी ले तो वह टिकता नहीं। जैसे बाल्टी में छेद हो, पानी भरने से पहले ही निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी कमाए, उसकी कमी बनी रहती है। पर जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के छेद भर दिए हैं, जो शांत, केंद्रित और सजग है, उसके पास चाहे थोड़ा धन आए, वह उसे संभालना जानता है, और धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत में बदल जाता है। दिमाग से काम करने का अर्थ है खुद को और अपने जीवन को गहराई से देखना। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो पहले अपने भीतर झांको, यह काम तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है या नहीं। अगर नहीं तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, वह तुम्हें सुख नहीं देगा, और जब सुख नहीं है तो सृजन नहीं है। जो काम आनंद से नहीं किया जाता वह केवल श्रम है, और जो काम ध्यान से, आनंद से किया जाता है, वही धन का बीज बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि धन केवल आहर की संपत्ति नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता है। वह जानता है कि जब तक मन संतुष्ट नहीं तब तक लाखों रुपये भी कम हैं, और जब मन शांत हो जाए तो थोड़ा भी पर्याप्त है। यह समझ एक अलग तरह की स्वतंत्रता देती है, जिसमें तुम पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसा तुम्हारे पास आता है, क्योंकि अब तुम उसके दास नहीं, स्वामी हो। स्मरण रखना, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है। जैसे अग्नि उसी के लिए उपयोगी है जो उसे संभालना जानता है, वैसे ही धन भी उसी के लिए वरदान है जो भीतर से परिपक्व है। अपरिपक्व व्यक्ति पैसा पाकर और दुखी हो जाता है, क्योंकि वह उसे आनंद से नहीं भय से पकड़ता है, और भय कभी सुरक्षा नहीं बनाता। इसलिए यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो पहले यह जानो कि तुम्हारी चेतना कैसी है।
क्या तुम्हारा मन अव्यवस्थित है? क्या तुम हर निर्णय में उलझन में रहते हो? क्या तुम्हारे भीतर निरंतर चिंता चलती है? तब तुम्हारा रास्ता अभी भीतर की ओर है, बाहर की ओर नहीं। पहले खुद को व्यवस्थित करो, फिर संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि जो भीतर जीत लेता है उसे बाहर जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके कदम अपने आप सही दिशा में चलते हैं, उसकी मेहनत भी फलदायी बनती है, उसका हर कार्य समृद्धि का कारण बनता है। जीवन में बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा निवेश है। मेहनत शरीर की शक्ति है, पर बुद्धिमत्ता आत्मा की, और आत्मा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भीतर से जागा हुआ है उसकी हर योजना, हर निर्णय में ब्रह्मांड उसका साथ देता है। बुद्धि से कमाया गया पैसा केवल बाहरी नहीं होता, उसमें एक प्रकार की पवित्रता होती है, उसमें संतुलन होता है। वह जीवन में सुख लाता है, नशा नहीं। वह स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। इसलिए याद रखो, दिमाग से काम करना कोई तकनीक नहीं, यह एक साधना है। यह जीवन को गहराई से देखने की कला है। यह निर्णय लेने की वह क्षमता है जो हड़बड़ी से नहीं, शांत ध्यान से जन्म लेती है। और जब यह ध्यान तुम्हारे भीतर उतरता है तो पैसा तुम्हारे चारों ओर बहने लगता है, जैसे हवा, जैसे धूप, जैसे जीवन की कोई स्वाभाविक धारा। हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये बात आधी सच है और आधा भ्रम है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अंधी मेहनत नहीं। बिना दिशा की मेहनत वैसी है जैसे कोई नाविक बिना दिशा के समुद्र में पतवार चला रहा हो। वह थक जाएगा पर कहीं नहीं पहुंचेगा। मेहनत का अर्थ केवल शरीर का परिश्रम नहीं, बल्कि बुद्धि की सजगता भी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है पर सोचता नहीं, वह पत्थर ढोने वाले मजदूर की तरह है। रोज वही काम, वही संघर्ष, वही थकावट। और जो व्यक्ति मेहनत के साथ सोचता है, वह कलाकार की तरह है। वही प्रयास, पर उसमें संगीत है, उसमें लय है, उसमें सृजन है। दोनों काम करते हैं, पर एक थकता है, दूसरा खिलता है। फर्क केवल चेतना का है। सच्ची मेहनत वही है जो तुम्हारे भीतर से आती है, जो मजबूरी नहीं, आनंद है। क्योंकि जब काम आनंद बन जाता है, तब मेहनत का अनुभव नहीं रहता। तब तुम जो भी करते हो वह ध्यान बन जाता है। यही रहस्य है कि मेहनत को ध्यान में कैसे बदला जाए। जिस दिन तुम अपने काम से प्रेम करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी मेहनत बुद्धि में बदल जाएगी। तुम हर क्षण सजग रहोगे, तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाओगे। यही वह बिंदु है जहां साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। साधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि करना पड़ता है। असाधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि वह उसे जीना चाहता है। बिना समझ की मेहनत हमेशा तनाव पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति के लिए काम एक बोझ है। वह सुबह से रात तक काम तो करता है, लेकिन हर पल उसके भीतर शिक आते हैं कि समय नहीं है, पैसा नहीं है, आराम नहीं है। और वही शिकायतें उसके भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। जब मन बोझिल हो तो मेहनत थकावट में बदल जाती है। समझदार व्यक्ति काम करता है, लेकिन उसे बोझ नहीं बनाता। वह काम के भीतर आनंद ढूंढता है। वह हर क्षण का रस लेता है। उसके लिए हर क्रिया ध्यान है, हर काम पूजा है। और जब तुम इस दृष्टि से काम करते हो तो तुम केवल पैसा नहीं कमाते, तुम जीवन कमाते हो। कभी अपने आसपास देखो, जो लोग अपने काम से प्रेम करते हैं वे थकते नहीं। उन्हें लंबे घंटे काम करने में कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए काम कोई बाध्यता नहीं, एक आनंद की यात्रा है। और जब आनंद से काम किया जाता है तो ऊर्जा बढ़ती है, घटती नहीं। यहां से समझो कि मेहनत का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस चेतना से की जा रही है। वही काम जब ध्यान पूर्वक किया जाता है तो चमत्कार बन जाता है, और जब बिना ध्यान के किया जाता है तो नीरस बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करे लेकिन उसका मन लगातार शिकायतों में उलझा रहे, तो उसकी मेहनत कभी फलदायी नहीं होगी। क्योंकि जहां शिकायत है वहां कृतज्ञता नहीं होती, और जहां कृतज्ञता नहीं वहां सृजन नहीं। धन उसी व्यक्ति के पास आता है
जो काम को सृजन में बदलता है, जो अपनी मेहनत में कला का स्वाद डालता है, जो समझता है कि मैं केवल पैसे के लिए नहीं, अपनी ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के लिए काम कर रहा हूं। यह समझ जीवन को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि अब मेहनत संघर्ष नहीं रहती, वह ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। तुम काम में खो जाते हो और खोते खोते भीतर एक शांति का अनुभव करते हो। यही शांति तुम्हें नई दिशा देती है। स्मरण रखना, मेहनत से थकान आती है, पर ध्यान से स्फूर्ति आती है। और जब मेहनत ध्यान बन जाती है तो वह तुम्हें थकाती नहीं, तुम्हें और जीवंत बनाती है। यह वही बिंदु है जहां से सच्चा धन शुरू होता है। धन का अर्थ केवल नोट नहीं है, बल्कि वह संतुलन है जो तुम्हारे भीतर पैदा होता है जब तुम अपने काम को समझ से करते हो। वह आंतरिक संतुलन ही बाहर समृद्धि बनकर झलकता है। मेहनत से शरीर मजबूत होता है, पर समझ से भाग्य बनता है। और जब दोनों का मेल हो जाए, जब मेहनत में विवेक का साथ हो, तब जीवन अपनी पूरी क्षमता से खिलता है। तब तुम्हारी हर कोशिश सफल होती है, क्योंकि वह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। वह व्यक्ति जो केवल मेहनत में विश्वास रखता है, अक्सर दूसरों की नकल करता है। वह देखता है कि कौन क्या कर रहा है और उसी रास्ते पर चल पड़ता है। पर जो व्यक्ति समझ से चलता है, वह अपनी राह बनाता है। उसकी दिशा दूसरों से अलग होती है और यही भिन्नता उसे असली समृद्धि तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को सुनना सीख लेता है, उसे बाहर से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर कदम सटीक होता है। वह जानता है कि कब काम करना है, कब रुकना है, कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में मेहनत करना सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर है सजग होकर मेहनत करना, क्योंकि सजगता ही मेहनत को धन में बदलती है। यह वह जादू है जिसे समझने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसने अपनी चेतना की गहराई को छू लिया है। जब चेतना काम करती है तो संसार सहयोग देता है, तब परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि कठिनाइयां नहीं आती, लेकिन कठिनाइयां अब बाधा नहीं बनती, वे शिक्षक बन जाती हैं। और जो व्यक्ति हर चुनौती से सीखता है, उसका हर संघर्ष सफलता का पायदान बन जाता है। यही है सच्चा रहस्य कि मेहनत को जागरूकता के साथ जोड़ो, मेहनत को ध्यान बना दो, तब तुम्हारा हर प्रयास स्वर्ण में बदल जाएगा। पैसा केवल नोट नहीं है, केवल सिक्के नहीं है, न ही किसी बैंक के खाते में दर्ज कोई संख्या है। पैसा ऊर्जा है, जीवन की गति का एक हिस्सा है। जैसे हवा बहती है, जैसे जल प्रवाहित होता है, वैसे ही धन भी एक प्रवाह है। वह वहीं टिकता है जहां संतुलन है, जहां सौंदर्य है, जहां समझ है। यह संसार ऊर्जा का विशाल जाल है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक तरंग